हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत सारे लोग मुझे रोज पूछते हैं कि मैं जो हूँ वो लेवल्स कैसे निकालता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्या ये निकालना बहुत डिफिकल्ट है? नहीं, ये बहुत आसान है। बहुत ही आसान है ये। तो आज मैं आप लोग को इस वाले वीडियो के अंदर मैं वही सिखाने वाला हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हैं चार्ट के थ्रू। आप चार तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब वो चार तरीके क्या है एंड उनसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये हम अभी आगे देखेंगे। सबसे पहला तरीका है कैंडल्स के हिसाब से, दूसरा है ईएमए के हिसाब से, थर्ड है फिबोनाची के हिसाब से और फोर्थ है ट्रेंड लाइन के हिसाब से। इसके हिसाब से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो आप निकाल पाओगे। सबसे पहले हम आते हैं कैंडल्स पे। आपको कैंडल पे टाइम फ्रेम जो है वो चूज करना है। अब इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम क्या क्या है? मंथली, वीकली, डेली, आरली और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। ये जो सारे टाइम फ्रेम है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कैंडल्स पे अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना है। अब इन बेसिस पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो मैं भी आपको सिखाऊंगा। अभी हम सिर्फ कैंडल्स की बात कर रहे हैं, तो आप पहले कैंडल्स पे ध्यान देंगे, ना कि आप ईएमए, फिबोनाची और ट्रेंड लाइन पे जाएंगे। अगर मैं चार्ट ओपन करूं तो अभी तो ये 2 आवर्ली टाइम फ्रेम पे है, तो मैं इसको सबसे पहले सबसे बड़े टाइम फ्रेम पे रखूंगा, वो है मंथली। मंथली टाइम फ्रेम के अंदर मैं ये चेक करूंगा कि मेरा इंडेक्स या फिर जो भी मेरा स्टॉक है जिसमें मैं लेवल्स निकालने वाला हूं वो अभी किधर है। अभी आप निफ्टी के बारे में देखेंगे, ये मंथली चार्ट है, अब वो चल रहा है 17 to 76 के इधर। तो इसके अंदर जो भी मेरा लास्ट मंथ होगा उसका मैं जो हाई होगा वो मार्क करूंगा, जो लो होगा वो मार्क करूंगा और जो क्लोजिंग होगी वो मार्क करूंगा। अभी हम सबसे पहले वो मार्क कर लेते हैं। लास्ट मंथ का जो हाई था वो था 18350, तो ये 18350 जो है ये मेरा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद में मैं मार्क करूंगा उस कैंडल का लो है 18838। अब मैं मार्क करूंगा इसका क्लोजिंग प्राइस है 17339.85, तो हम 17340 पकड़ लेते हैं। 17340। अब ये हो गई मार्किंग जो थी वो मंथली बेसिस पे। अब हम आएंगे वीकली बेसिस पे। सेम चीज करना है, आपको चार्ट ओपन करके वीकली चार्ट पे जाना है। जो भी लास्ट वीक का हाई और लो है आप सिर्फ वही मार्क करोगे। ये है लास्ट वीक का हाई और ये है लास्ट वीक का लो। तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तब ये लास्ट वीक का हाई जो है ये रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा, जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो लास्ट वीक का लो जो है वो सपोर्ट जैसा काम करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं थर्ड चीज पे, वो है डेली चार्ट। डेली चार्ट के अंदर भी सेम, आप ओपन करोगे वन डे की चार्ट, थोड़ा सा आप ठीक करोगे। अब आप चेक करोगे कि आप जो भी स्टॉक देख रहे हो उसने कहां कहां रेजिस्टेंस खाया है और कहां कहां सपोर्ट लिया है। जैसे कि इसके अंदर आप देखोगे तो आज सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो लिया है निफ्टी ने वो था आज का हाई। अब ये जो आज का हाई है इसको अगर आप बैक टेस्टिंग पे जाके देखोगे, इसका मैं कलर जो है वो अभी के लिए ऑरेंज कर देता ताकि हमको ढूंढने में आसानी हो। तो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस खाया हुआ है। देन हम प्रीवियसली जाके देखेंगे तो यहाँ पे इसने अच्छा सपोर्ट का काम किया हुआ है। हम और पीछे जाके देखेंगे तो यहाँ पे भी इसने रेजिस्टेंस खाया हुआ है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस खाया हुआ है, और पीछे जाके देखेंगे तो इस तरफ भी आप देखोगे तो इसने सिर्फ रेजिस्टेंस खाया है और सपोर्ट लिया हुआ है।
इस तरीके से आप समझ पाओगे कि आप जो लाइन बना रहे हो कैंडल के बेसिस के ऊपर, वो आप जो भी टाइम फ्रेम पे बना रहे हो, उस लाइन बनाने के बाद में आप सिर्फ प्रीवियस डेटा पे जाओ और प्रीवियस डेटा पे जाके चेक करो। जैसे कि मैंने जो वीकली पे लाइन बनाया था, ये वाली थी वो वीकली लाइन, तो यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस खाया, उसके अलावा यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया। देन हम प्रीवियस चार्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया। देन अगेन हम और पीछे जाते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया और यहाँ पे आपको सपोर्ट मिला है। सेम चीज आप जो है ये सब में भी करोगे, आर्ली में और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आपको सबसे परफेक्ट लाइव मार्केट के टाइम पे मिलेगा। जब भी लाइव मार्केट होगा, कोई भी जगह अगर आपको ऐसा दिखेगा कि रेंज बाउंड है और कंसोलिडेशन हो रहा है, अगर आप नोटिस करोगे तो 15 मिनट्स चार्ट के लिए मैं बाकी सब लाइंस जो है वो अभी के लिए डिलीट कर रहा हूं। तो जब आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे लगाओगे तो आपको समझेगा कि निफ्टी जो है सब जगह या तो रेजिस्टेंस ले रहा है, नहीं तो सपोर्ट ले रहा है। वो एक जोन क्रिएट होगा, देखिए इधर एक जोन है रेजिस्टेंस का, इधर एक जोन है रेजिस्टेंस का, यहाँ पे एक जोन है। सेम यही लाइन पे अगर हम जाएंगे तो ये एक जोन है। तो ये सारे जोन से आप लाइव मार्केट के अंदर जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक जोन पकड़ना है। अभी समझिए कि ये सपोर्ट जोन है, तो मैं यहां से, अगर आप नोटिस करोगे तो इस तरफ जो है इसने ब्रेकआउट दिया, देन ब्रेकआउट देने के बाद में वो इधर ही सपोर्ट ले रहा है, तो ये उसका सपोर्ट जोन बन जाएगा। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो पूरा सपोर्ट ले रहा है। अगर आपको इसको और क्लियरली ड्रॉ करना है तो आप इसको और ऊपर ले सकते हो, ताकि इसके अंदर जो है ये पूरा सपोर्ट जोन कवर हो जाए। तो जो भी आप स्टॉक के अंदर से सपोर्ट जोन बनाते हो, जब तक वो सपोर्ट जोन टूट ना जाए आप सेल के बारे में तभी नहीं सोचेंगे। सेम गोज टू अगर आप कोई रेजिस्टेंस जोन देखते हो, ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस जोन है। मैं यहां से माफ करता हूं यहां तक, जब तक इसने यहां से इसका ब्रेकआउट नहीं दिया, इसने जो है ये पूरा रेजिस्टेंस जोन जैसा काम किया। इस तरीके से आप जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैंडल के बेसिस पे निकाल सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। तो ये था कैंडल्स के हिसाब से जो टाइम फ्रेम चूज करना है और जो लेवल्स निकालने हैं हमें। अब हम आते हैं ईएमएस पे। ईएमएस पे सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि ईएमएस क्या होते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो हर दिन चेंज होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। तो इसके अंदर आप जो है लेवल्स मार्क नहीं कर सकते हो ऑन चार्ट, क्योंकि वो हर बार चेंज होते रहते हैं। अगर आप डेली का लगाओगे तो डेली का जो है वो हर दिन चेंज होगा, जैसे जैसे मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा सबसे मूविंग एवरेज जो है वो चेंज होगा। यही अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाओगे तो हर 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है और उसमें जो कैंडल्स बनती जाएगी उस हिसाब से मूविंग एवरेज जो है वो ऊपर या नीचे होते जाएगा। जितना बड़ा ईएमए होगा और जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा वो उतना ही बड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। अब इसके अंदर हमें ईएमएस कौन से लगाने हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप ईएमए लगाओगे 10 ईएमए, 20 ईएमए, 50 ईएमए, 100 ईएमए और 200 ईएमए। ये सारे ईएमएस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप कलर जो है जो भी रखना है आप रख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा आपको ईएमए ऐड कैसे करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी कोई ईएमए नहीं है, तो जो मैंने ईएमए बताया वो ऑलरेडी इधर एडेड है। जो ग्रीन कलर का है वो 10 ईएमए है, जो ब्लू कलर का है वो 20 ईएमए है, जो पिंक कलर का है वो 50 ईएमए है, जो येलो कलर का है वो 100 ईएमए है और जो ये पीच कलर का है वो 200 ईएमए। अब हम आते हैं हमें ईएमएस ऐड कैसे करना है। अगर आप काइट पे ऐड करना चाहते हो तो काइट के लिए आपको मूविंग एवरेजेस ढूंढना है, उस पर क्लिक करना है, जो भी आपको ईएमए लगाना है आप वो नंबर डालिए। यहाँ पे टाइप में सिंपल से एक्सपोनेंशियल कर दीजिए, बस ये एक सेटिंग है जो आपको चेंज करना है। आपको कलर जो भी रखना है, जो आपका फेवरेट कलर हो वो कलर रखिए और फिर डन पे क्लिक करिए, बस और कुछ नहीं करना है आपको।
अभी के लिए मैं इसका कलर जो है वही कर देता हूँ वापस। तो ये जो है अगर आप इसको डेली पे लगाओगे, आपने नोटिस किया होगा कि आज के दिन निफ्टी ने जो है वो अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया। तो ये जो है ये सब की वजह से वो रेजिस्टेंस ले रहा था, ये सब चीज थी जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस ले रहा था। तो ऐसे आप जो है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ईएमए के बेस पे प्ले कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा जितना बड़े टाइम फ्रेम पे रहेगा उतना बड़ा वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करेगा। जैसे कि मंथली पे तो सबसे बड़ा सपोर्ट का जो काम करेगा वो है 10 ईएमए, क्योंकि वो मंथली बेसिस पे है। जो आज के दिन है 16,599, जो नेक्स्ट मंथ के इसमें फिर से चेंज हो जाएगा। यही अगर हम इसको वीकली पे डाल देंगे, अगर ईएमएस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं और आपका कैंडल ऐसा जा रहा है तो ये आपको रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। जितना बड़ा उसका कर्व रहेगा उतना बड़ा रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा वो। उसका रीजन ये है वो उसको ऊपर जाने से रोकेगा। यही अगर वो फ्लैट रहेगा एक बार के लिए तो फ्लैट में वो इतना बड़ा रेजिस्टेंस जैसा काम नहीं करेगा। जितना उसका मुंह जो है वो अगर नीचे की तरफ रहेगा तो उतना बड़ा रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। सेम फॉर सपोर्ट, अगर वो नीचे से ऊपर की तरफ है जैसे कि ये हो गया, तो यहां से जब कैंडल नीचे की तरफ आएगी तो ये उसके अंदर सपोर्ट जैसा काम करेगा। और ये वीकली पे है तो ये और मजबूती के साथ में काम करेगा। और यही अगर हम डेली बेसिस पे आए तो जैसे कि मैंने कहा ये सब जो है रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहे हैं और ये उसके लिए अभी सिर्फ एक सपोर्ट है। जब तक कोई भी कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज नहीं होती है तब तक ये उसको रेजिस्टेंस जैसा ही काम करेंगे। जैसे ही ये ऊपर जाके 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग दे देगा देन फिर ये सपोर्ट जैसा काम करेगा। तो ये था ईएमए के बेस के ऊपर आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये वाला टॉपिक जो है ईएमए वाला ये भी अभी खत्म हो गया है। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट फिबोनाची पे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फिबोनाची जो है इसमें रिट्रेसमेंट जो आता है वो कितने परसेंटेज का आता है, ये हमें जानना जरूरी है। पहला है 23.6%, दूसरा है 38.2%, थर्ड है 50%, उसके बाद में जो गोल्डन रेशियो बोलते हैं हम जिसे, वो है 61.8%, उसके बाद आता है 78.6%, देन 100%, और उसके बाद लास्ट आता है 138.2%। अब इसको हमें यूज कैसे करना है वो हम जान लेते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तो सिर्फ रेशियो हो गया जो हमें पता चला है। तो हर जो रेशियो है वो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। अगर पहला टूटा दूसरा काम करेगा, दूसरा टूटा तो तीसरा, तीसरा टूटा तो चौथा। ये उसका सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, इसलिए इसे गोल्डन रेशियो बोलते हैं। अब हम इसको निकालेंगे कैसे, जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। यहां पे अगर आप नोटिस करोगे, अगर आपको कोई भी इसका फिबोनाची निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? आप या तो टॉप से, ये जो टॉप है अगर मुझे इसका रेजिस्टेंस निकालना है तो मैं टॉप से इसको नीचे लेके जाऊंगा जहां पे ये रुका था, और फिर अगर आप इधर देखोगे इस सेटिंग्स में जाके ना, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, चेंजेस टू येलो, यस येलो दिख जाएगा। अगर आप देखोगे यहां से जो फॉल आया था उसके बाद में रेजिस्टेंस क्या क्या काम किए हैं। इधर इसने एक रेजिस्टेंस लिया है जो है 38.2, अगला रेजिस्टेंस इसने कहा लिया है 50% पे। उसके बाद में जो गोल्डन रेशियो है वहां से 61.8 से ये वापस रिवर्स किया है। यही अगर मुझे इसके लिए सपोर्ट निकालना हो तो मैं सपोर्ट कैसे निकालूंगा? सपोर्ट के लिए ये वाला जो है हम डिलीट कर देते हैं। अभी समझिए कि मुझे यहां से यहां तक का फिबोनाची निकालना है और मुझे देखना है कि सपोर्ट मुझे कहाँ कहाँ मिलेगा। तो ये उसका 0% हो गया। इसके अंदर आपको एक चीज ऐड करनी पड़ेगी, वो है अगर आप काइट यूज कर रहे हो तो आपको सेटिंग में जाके हर बार ये ऐड करके रखना पड़ेगा 78.6। अब इसके अंदर आप नोटिस करो यहां से इसने राइज दिया के बाद में फॉल आना चालू हुआ। तो फर्स्ट सपोर्ट जो इसके लिए था वो था 38.2, यहां पे ये रुका, यहां पे इसने क्लोजिंग दिया, सपोर्ट लिया।
देन उसके बाद में फिर से फॉल आया और फिर इसने रिस्पेक्ट नहीं किया और ये फिर नीचे जाके डायरेक्ट 78.6 पे रुका। अगर आप नोटिस करोगे तो उसने यहां पे भी एक बार सपोर्ट लिया, कैंडल क्लोज किया 61.8 पे, फिर वो वहां से फिर से नीचे गया 78.6 पे उसने सपोर्ट लिया, देन वो वहां से ऊपर की तरफ आया। तो इस तरीके से आप कोई भी जो रैली हुई है अपसाइड या डाउन साइड, उसका फिबोनाची से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको रिवर्सल के साइंस आ सकते हैं। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो जो है वो है 61.8% का। 90 से 95% रिवर्सल आपको यहां से आ ही जाता है। जो 5-10% होते हैं तब ऐसा होता है कि रिवर्सल आपको वहां से नहीं, आपको उसके आगे वाले एरिया से आएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रख सकते हैं। अब ये तो थी फिबोनाची की बात। अब लास्ट जो बच गया है वो है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो कैसे निकालें? बहुत सिंपल है, आपको कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं करना है। आपको सिर्फ कोई भी आप चार्ट ओपन करो, समझो कि ये एक चार्ट है, इसके अंदर मेरे को देखना है कि रेजिस्टेंस क्या है और सपोर्ट क्या है। मैं सिर्फ ट्रेंड लाइन जो है वो ओपन करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, कोई भी एक कैंडल का विक या तो नीचे का नहीं तो ऊपर का, उसको मैं सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करके सिर्फ चेक करूंगा कि मेरे को रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ मिल रहा है। अगर इसके अंदर आप देखोगे, सिर्फ मैंने ऐसी रैंडमली बनाया हुई है, तो ये हर बार आप चेक करो, हर बार इसने रेजिस्टेंस खाया हुआ है इधर। तो यहाँ पे आप नोटिस करो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया, फिर से नीचे आया, इधर रेजिस्टेंस मिला, यहाँ से नीचे आया, देन अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया, नीचे आया है। सेम ऐसे ही आपको सिर्फ ट्रेंड लाइन खींचनी है। आप ये मत देखिए कि वो सही है या गलत है, वो मार्केट को डिसाइड करने दीजिए कि वो सही है या गलत है। का रीजन मैं आपको बताता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है, मैं रैंडमली ट्रेंड लाइन खींचता हूँ, रैंडमली मतलब मैं सिर्फ चेक करता हूँ कि कहां से क्या क्या मिल सकता है। देखो जैसे कि अभी हो गया, जैसे कि अभी हो गया, अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे इसने इस तरफ सपोर्ट लिया, इधर देखो इधर सपोर्ट लिया। सेम लॉजिक है, आप सिर्फ ट्रेंड लाइन को खींचना तो शुरू कीजिए। ट्रेंड लाइन के अंदर कोई लॉजिक नहीं होता है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि विक टू विक टच हो रहा है या नहीं। लोग रैंडमली आपको ट्रेंड लाइन के ऊपर बहुत ज्ञान देंगे, पूरा यूट्यूब भरा हुआ है ट्रेंड लाइन पे ज्ञान देने के लिए, लेकिन मैं आपको बोलूंगा आप सिर्फ एक लाइन पकड़िए, कोई भी इसका टॉप पकड़िए, देन उसको सेकेंड विक से जोड़िए और फिर नीचे लेके आइए। जैसे कि अगर आप इधर देखोगे, मैंने इधर से इधर इसको ज्वाइन किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। अब मेरे को जानना है ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसने कैसा बिहेव किया है। पंद्रह मिनट टाइम फ्रेम पे अगर अभी आप चेक करोगे तो इधर इसने रेजिस्टेंस लिया है, और जैसे इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया है, इसका मतलब वो ऑफिशियली ब्रेकआउट है। सब बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन खींचता हूँ, लेवल्स अच्छे निकालता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि लेवल्स निकालना और ट्रेंड लाइन खींचना इतना डिफिकल्ट नहीं है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप एक दिन के अंदर बहुत बड़े प्रोफेशनल हो जाओगे, ये भी नहीं होगा। आपको रोज स्क्रीन टाइम देना पड़ेगा, आपको चेक करना होगा। जितना भी मैंने बताया आपको, ये जो मैंने आपको बताया हुआ है, कैंडल के बेस के ऊपर, ईएमए के बेस के ऊपर, फिबोनाची के बेस के ऊपर और ट्रेंड लाइन के बेस के ऊपर, इन सब के ऊपर आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है और स्क्रीन टाइम देना जरूरी है। होप सो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में प्लीज बता दीजिए कि आपके क्वेश्चंस क्या है। मैं कोशिश करूंगा कि उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके पास लेकर आऊं।
जितने भी नए लोग आए हैं और जिनको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने नहीं आता है, प्लीज उनसे ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा होगा तो डिसलाइक कर देना। नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो इस वाले वीडियो के लिए हम सिर्फ इतना रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।